बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोलालमपुर में होने वाली समिट ने बड़े बड़ों के होश ठिकाने लगा दिए हैं। वो अरब ममालिक जिन्होंने पहले पाकिस्तान पर दबाव डाला और पाकिस्तान को कोलालमपुर समिट में शिरकत करने से रोक दिया था, वही अरब ममालिक अब पाकिस्तान के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान का गुस्सा और नाराजगी और वो सख्त पैगामात जो उन्होंने सऊदी अरब और कतर को भिजवाए, उससे सऊदी अरब और कतर इस वक्त निहायत ही परेशान है। इस पर मजीद डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पे मिल सकें। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरानों की दौड़ें लग चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गुस्सा अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद है और ये रहना भी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल सऊदी अरब को और अरब इमारात को एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने हमें कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से रोककर अच्छा नहीं किया। पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान का गुस्सा ठंडा करने के लिए पाकिस्तान आए थे और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मुतालबात मानने की यकीन दहानी कराई थी, और फिर वजीर खारजा के वापस जाते ही सऊदी अरब ने फैसला कर लिया कि वो OIC का इजलास बुलाएंगे कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान में ये इजलास होगा। पाकिस्तान ने इस पर भी सऊदी अरब को अपना मौक़िफ़ बताया कि अगर ये सब जो है सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए और दिखावे के लिए किया जा रहा है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हकीकतन इसमें कश्मीर के मुसलमानों के लिए और भारत के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई जाएगी तो इसका इनेकाद ज़रूर होना चाहिए और इसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान ज़रूर करेगा। इस पर सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को काफ़ी हद तक मुतमईन कर लिया, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बदस्तूर मौजूद हैं और उन्हें दूर करने के लिए UAE के वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं। अब देखते हैं कि इमाराती वली अहद क्या पैगाम लाते हैं, क्योंकि उन्हें पैगाम दिया गया है इमरान खान हुकूमत की तरफ से कि हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरब ममालिक को वाज़े किया है कि अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान ने भी अरब ममालिक का उतना ही साथ दिया है जितना उनकी तरफ से दिया जाता रहा, इसलिए नाप तोल कर नहीं चला जा सकता। अगर अक़ुव्वत और भाईचारे का ताल्लुक है तो उसकी लाज भी रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये भी था कि अरब ममालिक के भारत के साथ ताल्लुकात पर कभी भी पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा, इसी तरह के हकूक़ पाकिस्तान को भी मिलने चाहिए। अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बाद इमाराती वली अहद का दौरा पाकिस्तान किस हद तक कामयाब होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये माजी में पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में हकीकी मानों में एक लीडर साबित हो रहे हैं। उनकी बात वज़न रखती है, उनका गुस्सा, उनकी नाराज़गी, उनकी खुशी मैटर करती है दूसरे ममालिक के लिए। लोग उनकी बात सुनते हैं और वो असर करती है। इससे पहले हम देखते रहे हैं, भले लीगी हुक्मरान हो या पीपल्स पार्टी के हुक्मरान हो, वो तो बस शहजादों के आगे पीछे फिरते रहते थे और शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश में लगे रहते थे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमने जितनी भी मुलाकातें देखी, वो भले मोहम्मद बिन सलमान के साथ हों या इमाराती वली अहद के साथ हों या तुर्की के सदर हों या मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म हों या इवन के डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हों, उन सब मुलाकातों में लगता यही था कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर तो इमरान खान साहब ही हैं और बाकी सब उनके आगे पीछे घूमने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करके सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पर आपके दोस्त अहबाब भी इसको देख सकें।